हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंस के GS1 और GS2 पेपर्स में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है उसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये सेम बुक लिस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये वीडियो हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक्सप्लेन सीरीज़ का 4th वीडियो है। आगे के 3 वीडियो एग्ज़ाम पैटर्न, कुछ कॉमन चीज़ें जो एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में थे। तो अगर आपने आगे के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बुक लिस्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ते टाइम आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ रखने हैं। ये चीज़ करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप ये एग्ज़ाम से रिलेवेंट चीज़ें ही पढ़ोगे और इरेलेवेंट चीज़ें जो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि लेस इज़ मोर। सो ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ते टाइम आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं यूज़ करने हैं। सो फॉर एवरी सब्जेक्ट और टॉपिक आपको एक सिंगल सोर्स डिसाइड कर लेना है और उसको बार बार रिवाइज करते जाना है। ये बुक लिस्ट बनाते टाइम मैंने बेस एंड बिल्डिंग अप्रोच को फॉलो किया है। तो जो रिसोर्सेज यहाँ पे बेस कॉलम में दिए गए हैं वो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, और बिल्डिंग कॉलम में जो रिसोर्सेज दिए गए हैं वो एडवांस मटेरियल है और वो इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो सबसे पहले आपको बेस कॉलम में जो रिसोर्सेज दिए गए हैं वो कंप्लीट करने चाहिए और उसके बाद ही आपको मोर एडवांस मटेरियल जो कि बिल्डिंग कॉलम में दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 6 अवर पास्ट 1 और एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 को फॉलो करना है। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट बाय RS शर्मा को फॉलो करना है। तो ये बुक बेसिकली अपडेटेड वर्जन है ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटी बाय द सेम ऑथर। और अगर आपको ये रिसोर्स फॉलो नहीं करना है तो आप तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की हिस्ट्री बुक को भी फॉलो कर सकते हो। उसमें से आपको चैप्टर नंबर 1 to 11 पढ़ने हैं। तो ये क्लास 11th की बुक में दोनों एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री कवर्ड है, और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 to 11 पढ़ने हैं। और यहाँ पे आप मेक श्योर करिए कि आप 2020 एडिशन यूज़ कर रहे हो। मिडिवल हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 7 अवर पास्ट 2 और एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 को फॉलो कर सकते हो। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र जो कि अपडेटेड वर्जन है ऑफ द ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये रिसोर्स नहीं फॉलो करना है तो आप तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की हिस्ट्री बुक भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 12 to 19 पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 8 अवर पास्ट 3 जिसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एनसीईआरटी क्लास 12 दैट इज़ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ये रिसोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की हिस्ट्री बुक को भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 1 to 9 पढ़ने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहिर को पढ़ना होगा जो कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है। और आप इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा भी फॉलो कर सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए आपको क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी को फॉलो करना है जिसका टाइटल है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और आप नितिन संगवान सर की नोट्स भी फॉलो कर सकते हो जो ये लिंक पे अवेलेबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12th की हिस्ट्री बुक को फॉलो करना है और उसमें से आपको चैप्टर नंबर 10 to 15 पढ़ना है। और आप विजन IAS की नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो नोट्स है वो बहुत ही इन डिटेल है। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है और उसके बाद ये नोट्स सिलेक्टिवली पढ़ने हैं। और आप वीडियो लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो बाय प्रतीक नायक सर जो कि mronal.org पे अवेलेबल है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जिसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया को फॉलो करना है। तो ये बुक बहुत ही बल्कि है और आपको सिर्फ ये सिलेक्टिवली पढ़नी है। और आप CCRT की वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हो और आप वीडियो लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो बाय ईशानी पंड्या जो कि mronal.org पे अवेलेबल है।
जियोग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी को फॉलो करना है और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हर एक क्लास की 2 बुक्स हैं, तो इन टोटल आपको 4 बुक्स पढ़नी है और मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको ऑक्सफोर्ड एटलस को फॉलो करना है। ये जियोग्राफी के लिए आप जो रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकते हो उसका लिस्ट है। तो अगर आप कोई टॉपिक एनसीईआरटी में से पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आपको उसमें और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है तो आप ये रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी बाय जीसी लियोंग को फॉलो कर सकते हो या फिर जियोग्राफी लेक्चर सीरीज बाय रस्तानिल सोलंकी जो कि mronal.org पे अवेलेबल है। और यहाँ पे आप PMFIS वेबसाइट या फिर अमित सेन गुप्ता की यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्लास 12th सोशियोलॉजी की 2 बुक्स को फॉलो करना होगा जो कि इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया है। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करंट अफेयर्स मटेरियल को फॉलो करना होगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी को फॉलो करना है जो कि पॉलिटिकल थियोरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मटेरियल भी पढ़ना है। नेक्स्ट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे आपको पार्लियामेंट में जो भी रिसेंट बिल्स या फिर लॉज पास किए गए हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो यहाँ पे आपको रिसेंट जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है सेकेंड ERC 6th रिपोर्ट जिसका टाइटल है लोकल गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना है और सिर्फ समरी पढ़नी है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनकी वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल पे फ्रीली प्रोवाइड करते हैं। गवर्नेंस के लिए आपको सेकेंड ERC के ये 6 रिपोर्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट समरी पढ़नी है प्रोवाइडेड बाय एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मटेरियल पे भी फोकस करना होगा और 2 वेबसाइट्स आपको रेगुलरली चेक करनी है जो कि है PRS और PIB। सोशल जस्टिस के लिए आपको करंट अफेयर्स मटेरियल को फॉलो करना है और बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर भी फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या फिर स्कीम्स चालू किए गए हैं उसके बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है जिसका टाइटल है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको करंट अफेयर्स मटेरियल और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट को फॉलो करना है। सो लास्टली आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको GS1 और GS2 पेपर की बुक लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you very much.